यार दो थे ठग, एक ही जाट में और दो थे ठग। देखो भाई, एक बार क्या हुआ, कई सालों के बाद उसका विवाह हो गया था। तो वो अपने ससुराल में थी, अपने पति के साथ राजी खुशी रह रही थी। कई सालों के बाद उसके पीहर से खबर आई कि उसके परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ है। तो बेटे का जन्म हुआ है तो वो अपने पति से बोली, अब मेरा सुनार के से बढ़िया सा हार बनवा दो और दो कंगन बनवा दो। सुनार के से दो हार, एक हार और दो कंगन बनवा दिए और वो उनको पहन के और अपने मायके के लिए चल दिए। जाट कहने लगा, तू इनको यहीं से पहन के जा रही है, रास्ते में कोई तेरे को ठग लेगा। उन्होंने बोले, नहीं, मेरे परिवार में इतने समय के बाद खुशी आई है, कोई नहीं ठगेगा। जाट तो बेचारा भोला था, लेकिन जाटनी तेज थी, चतुर थी। उन्होंने बोली, नहीं, मैं अपने आप देख लूंगी। और वो अपने पीहर के लिए चल दी। वो रास्ते में जा रही थी। भाई पहले के जमाने में देखो साधन नहीं थे, पैदल ही यात्रा करते थे, या तो ऊंट गाड़ी खच्चर, इन पे बैलगाड़ी इनमें जाते थे। वो अपने अकेली जाना था, इसलिए उसने पैदल चल दी। रास्ते में उसको मिल गए दो ठग। तो वो उन्होंने देखा, भाई इसके पास तो गहना गुठी घनाई है, सुन लो, हम इसको ठगेंगे। तो वे भी उस जाटनी के साथ हो लिए और कहने लगे, दीदी राम राम, दीदी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कह दिया, मैं फलाने गांव जा रही हूँ। तो उनमें से एक बोला, दीदी मेरी भी बहन वहीं भी आ रही है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने। तो बढ़िया है, अपन एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए, तो अपना रास्ता आसानी से कट जाएगा बोलते बतलाते। तो कुछ दूर साथ चलने के बाद उनमें से एक ठग बोला, दीदी अपन चुप चुप चलेंगे तो ऐसे अपना टाइम पास नहीं होगा, तो ऐसे करते हैं, अपन एक एक कहानी सुनाते हैं। वो ठग बोला, एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन आप अगर मेरी कहानी को झूठा बताओगी तो आपको एक कंगन मेरे को उतार के देने पड़ेंगे। तो बोली, ठीक है भाई, जाटनी समझ गई ये ठग है, इनकी नजर मेरा गहना गुठी पे है। उसने एक कहानी शुरू करी। देखो बहन, हमारे एक गाय थी और गाय बड़ी मोटी ताजा घोड़ी धक बहुत सुंदर थी और उसके दो अच्छे से सींग थे चमकते हुए, और वो दूध इतना देती थी कि हम काटते काटते निकालते निकालते थक जाते थे, लेकिन वो दूध देना बंद नहीं करती जब तक हम छोड़ नहीं दे निकालना। और हम इतना दूध बेचते थे, उससे इतना बेचते थे कि हम थक गए। एक बार क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में से एक गोली चली और एक गोली चली, वो हमारी गाय की नाड़ में आके लग गई। गाय की नाड़ में आके लग गई तो हमारी गाय बीमार हो गई और कुछ समय के पश्चात वो मर गई। अब की बात थी, द्वितीय विश्व युद्ध में से एक गोली चली। अब वो तो ये चाहता था ना कि ये कहे झूठ है, लेकिन वो समझदार थी, उसने नहीं कहा हाँ भाई सही है, हो सके तो उसकी कहानी खत्म हुई, वो नहीं ठग पाया। तो फिर वो जाटनी बोली, भाइयों एक कहानी मैं भी तुमको सुनाती हूँ, लेकिन तुमने मेरी कहानी को झूठ बताई, गलत बताई, तो तुमको 100 रुपया जेब में से निकाल के देना पड़ेगा। बोले जी कि ठीक है। अब उसने शुरू की, भाई हमारे एक बैल थो, बहुत सुंदर थो, अष्टपुष्ट थो, खूब हमारा खेतन को जोता करे तो और खूब बढ़िया फसल होया करे थी। एक बार के हुए कि वाके गला में किसी ने मार दी
तो वहां में हो गए एक घाव हो गो, तो हमने खूब इलाज करवायो, वो सही नहीं हो रहा। तो एक कपास को बीज रहे ना बिनोला को, वो कैसे वह क्या घाव में पड़ गयो, और ऐसो चमत्कार हो वह से इतनो बड़ो कपास को पेड़ पैदा हो गो, इतनी कपास लगती, इतनी लगती, हमको वहां से तोड़ता थक गया। और इतनी कपास होया करे थी हमारे, फिर हमने उनसे कपड़ा बनवाया, फेंटा बनवाया, साफा बनवाया, खूब बाजार में बेची और खूब चोरा चोरी। वह से हमने फेंटा बनवाया था, हमारा घर में से भाई उनमें से 5-4 फेंटा चोरी हुआ था। 2 तो मेरे को वे लाग रहा है जो तुमने ओढ़ रखा है, बांध रखा है। बोला दीदी अब मना कैसे कर दे, मना कर दे तो फिर 100 का नोट देर से निकाल के देना पड़े। तो दीदी ये तेरा ही होगा तो ले ले। और उनमें से 2 धोती भी गायब हुई थी, वे भी तब में पहन रखी, वे भी बेचारा की करवा दी। तो भाई उनने सोची भाई ये तो पार ना पड़वा दे। फिर आगे चलता मेरे बोला दीदी घर से कुछ खाने लाई, या तो भूख सी लाग आई, कुछ निकाल ले। कुछ चूरमा उर्मा, पहला के जमाना में चूरमा का पिंडा ही लेके चला करे था, सफर में जाया करे था, जब भाई यही रास्ता में खा लिया करे था। तो बोली भाई मैं तो ऐसा कुछ ना लेकर आई, जल्दी में चाल दी थी, ऐसे करें बस। अब यो अपना गांव कस्बो आगो या आगे ही अपना गांव है, अब ये कस्बा में एक होटल पे चल के अपन बढ़िया भोजन कर लांगा। तो वो भी नहीं बोले भाई मैं ना पैसा तो घर से भूल आई थी, लेकिन ऐसे करा कि आप एक सुनार की दुकान पे चला, मेरा ये कंगन है ना इन्हें बेच दूंगी और फिर अपन बढ़िया खाना खाऊंगा। तो उन्होंने बोला दीदी ठीक है। अब उनने सोची भाई हमारा तो पैसा भी गया, कपड़ा लत्ता भी गया, अब ऐसे रोटी तो खा ले वो बढ़िया होटल में, फिर देखांगा कोई जुगत बैठांगा। तो वो बोली वो सुनार की दुकान पे भाई चला गया। सुनार की दुकान के बाहर उन दोनों आन ने बैठा दिए, बोले भाई तुम यहाँ बैठो मैं भीतर बेच आऊँ, कंगन ले और पैसा ले आऊँ। ठीक है बेटा लिया। तो वो सुनार की दुकान पे जाके बोली भाई ऐसा है कि मेरे पास हमारे 2 दास है नौकर, अब हमारे तो कोई काम रही हो ना, मैं उन्हें बेचना चाहूँ, तेरे को जरूरत है तो तू ले ले। मैं बोलो जरूरत है मेरे को, दुकान पे भी चाहिए, घर पे भी चाहिए, 2 चाहिए। तो वो कह रहे तो बोलो भाई 200 रुपया हमने बेचेंगे। तो बोलो ठीक है भाई 400 रुपया वह ले ली। और भीतर सुनार की दुकान में से बैठी कह रही है उनसे ठगन से भाई एक बेचो कि 2। उनने सोची तू दोनों बेच बाते ना, वो तो सोच रहा कंगन बेच रही है, तो बोल दीदी तू दोनों बेच दे दोनों। अब भाई वो सुनार देगी हाँ भाई ये तो कह रहा है सही है, बिकवा के लिए तैयार। वहां से लिया 400 रुपया और वो कह रही भाई तुम यहाँ होटल पे बैठो और मैं अभी एक यो काम कर जाऊं। वही बगल में होटल, तो तुम यहाँ बैठो और मैं एक काम कर जाऊं। वो तो अपने उनने दे पलमो और वे तो अपने बोली अपने गांव की तरफ चुपचाप। वहां से भीतर सुनार खड़ा कर, ओए कहाँ चलती है तुम, इधर बैठो। बोला भाई क्या है, बोला वो तुमको बेच गई 400 रुपए में। बोला हमको थोड़ी बेचा है, उसने तो कंगन बेचा। अरे तुमने ही तो हाँ भरा था दोनों बेच दो। तो भाई वो उनको दोनों आको बेच दिया और उनको बेचारा उनको वापिस से नौकर बनवा दिया।